नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग झांसी की रानी कविता को फिर से कंटिन्यू करेंगे। झांसी की रानी पार्ट 3। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ। गाथा शब्द का अर्थ होता है कहानी, द्वंद्व, युद्ध। आसमानों में अर्थात गैर बराबरी वालों में। जख्मी, घायल। हैरानी, आश्चर्य। भावार्थ। अन्य वीरों की कहानी को छोड़कर अब हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी है। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध के लिए आ पहुंचा और सैनिकों के बीच से आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा। रानी की वीरता के सामने वॉकर टिक नहीं सका और घायल होकर हतप्रभ सा भाग खड़ा हुआ। बुंदेले हरबोलो के मुंह से हमने उस स्त्री के पौरुष की कथा सुनी है, जो जमकर अंग्रेजों से लड़ी। रानी बढ़ी, काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ। निरंतर शब्द का अर्थ होता है लगातार, भूमि, धरती। स्वर्ग सिधारना अर्थात मरना। भावार्थ। झांसी की रानी कविता के इस पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन है। कवियत्री ने बताया है कि रानी लगातार 100 मील तक घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आई और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीरगति प्राप्त कर ली, अर्थात वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया। वहां के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे और वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। बुंदेलों के मुख से हमने वीरतापूर्वक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब की जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय, घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ। सन्मुख शब्द का अर्थ है सामने, मुंह की खाना अर्थात हार जाना। सखियां, सहेलियां। भावार्थ। रानी को विजय तो मिली, पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से था, जिसे उन्होंने परास्त किया। रानी के साथ उनकी सहेलियां कान्हा और मंदरा थी। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन तभी पीछे से ह्यूरोज आ गया और रानी दुश्मनों से घिर गई। बुंदेले हड़बोलों के मुंह से हमने उसी वीर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, था वो संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ। सैन्य, सेना। अड़ा, रुक गया। विषम, कठिन। बहुतेरे,
बहुत सारे, अपार जिसे पार न किया जा सके, वीरगति, शहादत। भावार्थ। झांसी की रानी कविता के इस पद में बताया गया है कि रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ ही गई थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया। उनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया और वहीं अड़ गया। बस यही शत्रुओं ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई बार प्रहार किए और झांसी की रानी ने यहीं अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की, वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ। सिधारना का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। तेज, आभा, दिव्य, अलौकिक, जो इस लोक का नहीं है। मनुज, मनुष्य, अवतारी, ईश्वर का रूप। भावार्थ। रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई, चिता पर उनकी यात्रा निकली। उनका तेज अग्नि के तेज में मिल गया। वह सही अर्थों में तेज की अधिकारी थी। 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वह अवश्य ही ईश्वर की कोई रूप थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने आई थी। वह हमें रास्ता दिखाकर चली गई। उन्हें हमें जो शिक्षा देनी थी देकर चली गई। बुंदेले हमें उसी महान नारी की कथा सुनाते हैं। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे, सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ। कृतज्ञ शब्द का अर्थ है उपकार को मानने वाले। अविनाशी, कभी न मिटने वाली। स्मारक, याद का चिन्ह। अमिट, कभी न मिटने वाली निशानी। भावार्थ। कवित्री रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती हैं कि हम भारतवासी तुम्हारी इस उपकार को हमेशा याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ न लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के प्रयास किए जाएंगे। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोली से झांसी का निशान मिटा दे, लेकिन तू स्वयं कभी न मिटने वाली निशानी है। तुम स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और गाथा अतुलनीय है। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा हमें बुंदेलों के मुंह से सुनी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। अगली मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।